I invite Mr. Tariq Chaudhry. He is the Vice President of PFUJ. अभी आज सुबह से हम जिस मौजू पर बातचीत कर रहे हैं और जिस पे हमने सुबह के सेशन में डिस्कशन की कि मीडिया को और मीडिया पर्सनल को थ्रेट्स का सामना है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस बात पे किसी को शक भी नहीं है कि मीडिया पर्सनल जो हैं उनको सियासी जमातों की जानिब से, मजहबी जमातों की जानिब से और जो लोकल माफियाज़ हैं उनकी जानिब से बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हैं और उन सब का सामना हम हर रोज़ करते हैं और अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक उसका मुकाबला भी करते हैं। और अक्सर हालतों में हमने बहुत से माफियाज़ के सामने, बहुत से ग्रुपों के सामने जो हमने जंगें लड़ी हैं, जो एहतजाज किए हैं, उनमें से जीता भी हमने और बहुत कामयाबी हासिल की हैं। लेकिन हम सब को सिर्फ सामना उन ग्रुपों का नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं, अगर हम देखें कि जो जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स जो फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं, जो डिफेंस कवर करते हैं, तो उनको तो इस तरह के ग्रुपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है हमारी कैमरा मैन है, रिपोर्टर्स हैं, उनको शायद उस तरह के थ्रेट्स नहीं होते। हमें जो बहुत बड़े थ्रेट्स हैं वर्किंग जर्नलिस्टों को, वो अपने ही साथियों के हाथों और अपने ही मालकान के हाथों हैं। हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली और वो बहुत बड़े इकोनॉमिक टेररिज्म का शिकार हैं, इकोनॉमिक थ्रेट्स का शिकार हैं। उस थ्रेट का, उस टेररिज्म का कोई जिक्र नहीं करता या उसका जिक्र बहुत कम होता है। आप देखिए कि यहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए बहुत से टीवी चैनल्स ऐसे हैं, बहुत से अखबारात ऐसे हैं जहाँ एम्प्लॉइज़ को, ऐसे एम्प्लॉइज़ जिन बेचारों का कोई ताल्लुक नहीं होता, छोटे छोटे रिपोर्टर्स, छोटे छोटे कैमरा मैन बेचारे जो चंद हज़ार रुपये पे काम करते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी तनख्वाह और उनकी जो जायज़ उनकी आमदनी है उससे उनको महरूम कर दिया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और टेररिज्म जो है वो हमारे अपने साथी जो हम में से किसी इत्तेफाक के बायस किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, उनके हाथों है। आपने हर रोज़ देखा होगा, पता चलता है कि फ़लाँ साहब जो हैं वो फ़लाँ चैनल में या फ़लाँ अखबार में एडिटर बन के चले गए हैं और फ़लाँ अखबार में वो डायरेक्टर न्यूज़ बन के चले गए हैं। उनकी तरफ से एक चिट आती है कि ये 200 बंदा निकाल दो, मैं अपनी मर्जी का 200 बंदा लेके आऊँगा और जब तक मैं अंदर नहीं आऊँगा उस वक्त तक मैं इस चैनल को ज्वाइन नहीं करूँगा। मुझे बताइए कि इस टेररिज्म में तालिबान का कितना हाथ है, इस टेररिज्म में किसी सियासी जमात का कितना हाथ है? और इस बात का एक्सपीरियंस आप सब ने किया है, आप सब करते हैं। और बाज़ का वो बेचारा बंदा जो फारग हो रहा होता है उसने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होती, सिर्फ ये होता है कि मैं अपने ग्रुप के लोगों को लेके आने वाला हूँ, लिहाजा आप सब लोग बराए मेहरबानी इस दफ्तर से तशरीफ ले जाइए। आज जो आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, जो मैंने देखी है, उसमें एक मुतसब के क़याम का आपने मुतालबा किया है। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि जहाँ तालिबान और अमेरिका और CIA का जिक्र है, वहाँ बराह करम उस मुतसब के ज़िम्मे ये भी लगाइए कि जब मुझे या मेरे किसी साथी को उसकी जायज़ आमदनी से महरूम कर दिया जाए तो उसको वसूल करने का क्या तरीका हो। बहुत शुक्रिया।